मैं उन दिनों बीए फाइनल में पढ़ रही थी जब मेरे लिए जलाल का पैगाम आया। मुझे शादी का शौक नहीं था, बस पढ़ाई में ही मन लगा रहता था। मैं एमआईए करना चाहती थी, लेकिन जलाल ने बहुत जोर देकर मेरे माता पिता को इस बात के लिए राजी कर लिया कि बीआ के इम्तिहान के बाद मेरी शादी उससे कर दी जाए। मैं आपको बता दूं कि जलाल से हमारा दूर का रिश्ता था। वो कभी कभी मेरे भाइयों से मिलने हमारे घर आया करते थे। उन्हें मैं पसंद थी, यह मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैंने कभी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया था। फिर भी शादी के बाद मुझे वो बहुत अच्छे लगने लगे और मैं भी उनसे मोहब्बत करने लगी। जलाल एक अच्छे ओहदे पर थे। कार, कोठी, नौकर, सब कुछ उन्हें मिला हुआ था। इज्जत और अधिकार भी थे। मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं बहुत खुश थी। सोचती थी, लड़कियां जिन चीजों की तमन्ना किया करती हैं, वो सारी नेमतें मुझे बिना मांगे ही अल्लाह ने दे दी हैं। खासकर एक चाहने वाला शौहर जो मुझ पर जान छिड़कता था। मेरी हर ख्वाहिश का वो सम्मान करते थे। जो मांगती थी वो फौरन हाजिर कर देते थे। गर्ज हमारा घर जन्नत जैसा था। नुजहत मेरी सहेली थी। वह मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। एक दिन वह परेशान और रोती हुई मिली। नाजो, मेरे मम्मी पापा का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। तब से भाईजान बहुत बेरुखस हो गए हैं। वे मेरी शादी के लिए कोई कोशिश नहीं करते और मेरे साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं करते। जी चाहता है कि खुदकुशी कर लूं। मैंने कहा, अगर तुम अपने घर से इतनी ही परेशान हो तो मेरे पास आकर रह जाओ, बशर्ते कि तुम्हारे भाई और भाभी को कोई ऐतराज ना हो। मैं तुम्हारी शादी के लिए भी कोशिश करूंगी। नुजहत बहुत खुश हो गई। भाई भाभी को क्या ऐतराज होगा? मैं तो उन पर एक बोझ हूं और वो चाहते हैं कि कल की जाने वाली आज ही चली जाए। इसके बाद वह थोड़ा बहुत जरूरत का सामान लेकर हमारे घर आ गई और घर के एक सदस्य की तरह हमारे साथ रहने लगी। मैंने जलाल को नुजहत के हालात बता दिए थे। वैसे भी मैं हर काम अपनी मर्जी से कर सकती थी। वो मुझे कभी कुछ नहीं कहते थे। नुजहत आराम और सुकून से हमारे घर में रह रही थी। उसे एक कमरा दे दिया गया था। हमारा वक्त अच्छा बीतने लगा। अब मैं अपने मिलने जुलने वालों से यह बात करने लगी थी कि मेरी छोटी बहन नुजहत के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए। हमारा मिलना जुलना अच्छे लोगों से था। मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही मैं नुजहत के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने में कामयाब हो जाऊंगी। मैं जलाल से भी कहती रहती थी कि नुजहत के लिए अपने दोस्तों में से कोई अच्छा शरीफ अफसर देखो। लेकिन जल्दी ही मुझे ये एहसास होने लगा कि जलाल अब मुझ में दिलचस्पी नहीं लेते। वह ज्यादा वक्त बाहर बिताने लगे। उधर नुजहत ने भी सिलाई कढ़ाई कोर्स में दाखिला ले लिया और एक इंडस्ट्रियल संस्थान जाने लगी। मैं घर में अकेली रह जाती। नुजहत शाम को लौटती, जबकि जलाल रात गए घर आते थे। उन दिनों मेरा सिर्फ एक ही बेटा था जो अब भी 3 साल का था। मैं उसी के साथ दिल बहलाने की कोशिश करती और पूरे दिन दोनों का इंतजार करती रहती। एक दिन नुजहत ने मुझे बताया कि उसे उसी इंडस्ट्रियल होम में नौकरी मिल गई है और वहां रहने का भी इंतजाम हो गया है, इसलिए वह मेरे घर से जाना चाहती है। मैंने उसे बहुत रोका, मगर वह नहीं रुकी और अपना बैग लेकर हमारे घर से चली गई। मुझे नुजहत के जाने का बहुत दुख हुआ। मैंने जलाल से भी यह बात कही। वह बोले, तुम क्यों अफसोस करती हो? अगर वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है और तुम पर बोझ बनकर रहना पसंद नहीं करती तो यह अच्छी बात है। रही शादी की बात, तो जब तुम उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लोगी तो शादी भी हो जाएगी। फिलहाल उसे काम करने दो। नुजहत से मेरा दिल बहुत जुड़ा हुआ था। हम दोनों जलाल के साथ लगभग रोज घूमने फिरने जाया करते थे। वक्त नुजहत के साथ बहुत अच्छा कटता था क्योंकि वह हंसी मजाक करती रहती थी। उसकी तबीयत काफी शोक थी। उसके जाने से घर पर एक उदासी सी छा गई। मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे घर में वह एक महकते हुए फूल की तरह थी। हमने उसकी बेहद कमी महसूस की। अब भी कभी कभी वह आ जाती तो मैं खुशी से खिल उठती। उसकी खूब खातिर करती, उसके लिए खास पकवान बनाती और कभी कभी वह फोन भी कर लिया करती थी। नुजहत के जाने के थोड़े ही समय बाद जलाल ने यह मामूल बना लिया कि वह रात को घर से बाहर रहने लगे।
मुझे कहते थे कि दौरे पर जा रहा हूं। पहले वह कभी 2-3 महीने में एक बार दौरे पर जाते थे, लेकिन अब रोज जाने लगे। कुछ ही दिनों में यह राज मुझ पर खुल गया कि जलाल अपने दफ्तर के काम से नहीं, बल्कि नुजहत की खातिर रात घर से बाहर रहते हैं, और नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि दोनों शादी करने वाले हैं। मुझे यह सारी बातें फोन पर उनके ऑफिस में काम करने वाली एक ऑपरेटर ने बताई, और मुझे कसम दी कि मैं उन्हें यह न बताऊं कि ये बातें मुझे किस तरह मालूम हुई हैं। मुझ पर तो जैसे बिजली गिर गई। यकीन ही नहीं आता था कि दुनिया में इतना बड़ा धोखा भी हो सकता है। इंसान किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। मैंने नुजहत से मोहब्बत की थी, उसे दिल और जान से बढ़कर चाहा था, अपने घर में रखा, और उसी ने मेरे ही घर को लूट लिया। ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और फिर जलाल, जो मेरे बिना जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, मेरी ही सहेली की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो गए कि अब उससे शादी करने के मंसूबे बना रहे हैं। मैं जलाल को टूट कर चाहती थी। यही वजह थी कि मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी, मगर अब मेरे सब्र का पैमाना भर चुका था। वो जब घर आए तो मैंने उनसे पूछ लिया कि रात कहाँ थे। इस पर जलाल ने सख्ती से जवाब दिया, तुमसे मतलब? मुझे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। मैं भी रो रो कर घर सर पर उठा लिया और साफ बता दिया कि मुझे उनके और नुजहत के ताल्लुकात के बारे में सब कुछ मालूम है। जलाल शर्मिंदा होने के बजाय और भी तेज हो गए। मुझ पर गरजने लगे, मुझे तलाक की धमकी देने लगे। यही नहीं, उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठा लिया। मेरा जी चाहता था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपने कपड़ों का सूटकेस उठाया और मायके आ गई। कुछ दिन बाद जलाल आए। अब्बा जान और अम्मी ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, मैं नुजहत से निकाह करने की गलती कर चुका हूँ, इसलिए अब उसे छोड़ नहीं सकता। हाँ, अगर नाजो उसे कबूल कर ले तो मेरे साथ चले। मैं उसे उसका जायज मुकाम दूंगा और उसका भी पूरा ख्याल रखूंगा। आप लोगों को और नाजो को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। उस समय मैं बेहद गुस्से में थी। जलाल और नुजहत को किसी भी सूरत में माफ को करने को तैयार नहीं थी। दिल में नुजहत के लिए इतनी नफरत भरी हुई थी कि उसका नाम सुनना भी गवारा नहीं था। मैंने जलाल के साथ वापस घर जाने से साफ इनकार कर दिया और तलाकन की मांग कर दी। जलाल वापस चला गया। उसके बाद वह कभी हमारे घर नहीं आया। मैंने 2 साल रो रो कर गुजार दिए। उसके बाद एक स्कूल में नौकरी कर ली ताकि किसी तरह दिल बहल जाए। मुन्ना उन दिनों 5 साल का हो चुका था कि अचानक एक दिन मुझे घर बैठे जलाल की तरफ से तलाक का नोटिस मिला। इसके साथ ही उसने बेटे की वापसी के लिए अदालत में केस भी दायर कर दिया। 2 साल तक केस चलता रहा। मेरे भाइयों ने इस केस में कोई खास दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से जलाल बच्चे की कस्टडी, सरपरस्ती का केस जीत गया। जब मुन्ना 7 साल का हो गया तो अदालत के जरिए वह उसे भी मुझसे छीन कर ले गया। क्या बताऊं, वो दिन मेरे लिए कैसा कयामत का दिन था, जब उसने मुझसे मेरा बेटा भी छीन लिया था। अब तो मैं एक बेजान डाल की तरह हो गई थी, जिसमें कोई फूल नहीं था। जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया था। मैं तड़पती रहती थी और कोई दिलासा देने वाला भी नहीं था। जैसे ही जलाल ने मेरे बेटे आमिर को मुझसे हासिल किया, उसने अपनी ट्रांसफर दूसरे शहर करवा ली। अब उससे मिलना भी मुश्किल हो गया था। मैं आमिर से मिलने दूसरे शहर नहीं जा सकती थी, और अगर जाती भी तो नुजहत को पता चल जाता और वो मुन्ना को मुझसे मिलने नहीं देती। थक हार कर मैंने अपने बेटे के पीछे जाना छोड़ दिया। आखिरकार अपने बच्चे की खातिर मैंने नुजहत को एक खत लिखा कि मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम भी एक औरत हो और अब एक बेटी की माँ बन चुकी हो, और तुम एक औरत हो, औरत के जज्बात को समझती हो। अल्लाह के वास्ते तुम ही मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की थी, तुम्हें अपने घर में पनाह दी थी। तुमने मेरा घर और मेरा शौहर छीन लिया, वो सब तुम्हें मुबारक हो, मगर मेरा बेटा मत छीनो। मैंने बहुत मिन्नतें करके खत लिखे, लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैंने कई बार फोन किए, लेकिन नुजहत मेरी आवाज सुनते ही फोन काट देती थी।
उस बेदिल औरत ने एक बार भी मेरे बेटे की आवाज तक मुझे नहीं सुनने दी। मैं रो रो कर चुप हो गई। जिंदगी के इस वीराने को अकेले पार करने लगी। पहले अब्बा का इंतकाल हुआ, फिर अम्मी का भी सहारा छिन गया। भाई बहन अपनी जिंदगियों में मसरूफ और खुश थे। मैं नौकरी करके अकेले वक्त बिता रही थी। अचानक एक दिन अखबार में खबर पड़ी कि जलाल और उसकी बीवी नुजहत एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। दोनों किसी काम से एक साथ जा रहे थे। बच्चे घर पर थे, सो अल्लाह की मेहरबानी से महफूज रहे, लेकिन अब उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मैंने बहुत मिन्नतें करके अपने भाई को जलाल के घर भेजा। आमिर अब 17 साल का हो चुका था और फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, जबकि नुजहत की बेटी सिर्फ 8 साल की थी। जब मैंने अपनी सौतन की बेटी को देखा तो मेरे पूरे वजूद में नफरत की एक लहर दौड़ गई। यह उसी औरत की बच्ची थी जिसने न सिर्फ मेरा शौहर बल्कि मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया था। आज उसकी बेटी को देखने वाला कोई नहीं बचा था। मैं अपने बेटे को लेने आई थी। वो मेरे साथ चलने को तैयार था, मगर हिचक रहा था। आखिरकार उसने कहा, अम्मी जान, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ चलूं और अपनी छोटी सी मासूम बहन को छोड़ दूं? उस लड़की का मामा अपनी बहन की मौत पर भी नहीं आया, वो उसे कैसे रखेगा? मैंने कहा, बेटा, उस लड़की पर मेरा कोई हक नहीं है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर मैं उसे अपने घर कैसे ले जाऊं? यह रिश्ता तो है अम्मी, ये मेरे बाप की बेटी है और मेरी बहन है, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? आमिर ने यह बात इतनी दृढ़ता से कही कि मैं लाचार हो गई। मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिल गया था, लेकिन उसके साथ ही एक नागिन की बेटी को भी मुझे अपने घर में पनाह देनी थी। अपने प्यारे बेटे आमिर की खातिर उसके जज्बातों की कद्र करना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि मैं उसकी मां थी। आखिरकार यही फैसला हुआ कि नुजहत की लड़की भी साथ चलेगी। मैं दोनों बच्चों को लेकर घर आ गई। शुरू में मेरा दिल उस लड़की को अपनाने को तैयार नहीं था। उसकी शक्ल में मुझे नुजहत की सूरत दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे आमिर ने गुल के लिए मेरे दिल में मोहब्बत भर दी, क्योंकि वह अपनी सौतेली बहन से बेहद प्यार करता था। आज मैं गुल से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना आमिर से, क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि अल्लाह इंसाफ करता है। वह बंदों को उनके कर्मों की सजा खुद देता है। उसने मुझे यह दिन दिखाया है कि मेरे बेटे के साथ साथ नुजहत की बेटी को भी मेरी जिम्मेदारी बना दिया है। उस औरत की बेटी को मेरे हवाले कर दिया है, जो न सिर्फ मेरी बेटी बल्कि मेरे बेटे से मिलने भी मुझे नहीं देती थी। शायद यह मेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। गुल मुझे सगी मां समझती है, मैं भी उसे अपनी सगी बेटी मानकर प्यार करती हूँ। कभी यह एहसास नहीं होने देती कि वह मेरी बेटी नहीं बल्कि उस औरत की कोख से जन्मी है, जो मेरे लिए किसी नागिन से कम नहीं थी।